हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों लॉकडाउन के चलते पूरे भारत में सभी धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद किया गया है, जहां पर सभी धार्मिक प्रक्रियाएं वहां पे स्थित पंडितों द्वारा ही पूर्ण की जा रही है। चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल क्यों ना हो, सभी पर फिलहाल लोगों को इकट्ठा होने पर मना कर दी गई है और सभी जगह के वहां के जो धर्म अनुयायी है वही पूरी परंपरा को निभा रहे हैं और पूजा पाठ आदि का कार्य संभाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जहां पर पूजा पाठ का सभी काम संभाल रहे हैं अपने अपने मंदिरों में, लेकिन दोस्तों मोक्ष नगरी गया के विष्णुपद मंदिर में एक ऐसा तथ्य सामने आया है। वहां के पंडितों ने ऐसी चेतावनी जताई है और उन्होंने बताया है कि वहां पर स्थित जो परंपरा है, अगर वह टूटी तो फिर से गयासुर नाम का जो असुर है वह फिर से जागृत हो जाएगा और वह संकट जो होगा वह कोरोना वायरस से भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। दोस्तों आखिर कौन कौन है ये गयासुर जो कि फिर से प्रकट हो सकता है, वहां के पंडितों का ऐसा कहना है और वहीं पे धार्मिक मान्यताओं में भी इसका अंकन मिलता है। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी कथा के बारे में कि आखिरकार गयासुर की कथा क्या है और आखिरकार क्यों प्रत्येक दिन वहां पर एक पिंड या फिर पिंडदान आवश्यक हो जाता है, जो अगर जिसकी प्रक्रिया टूटी तो गयासुर नाम का जो असुर है वह फिर से प्रकट होगा और वह संकट काफी ज्यादा बड़ा होगा। पिंडदान का यह क्रम सनातन काल से चलता आ रहा है। गयासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसका शरीर देवताओं की तरह ही पवित्र हो जाए। वरदान प्राप्त करने के पश्चात उसके दर्शन से लोग पाप मुक्त होने लगे। इसके बाद स्वर्ग में लोगों की जो संख्या थी वह लगातार तेजी से बढ़ती चली गई। इसके बाद स्वर्ग में देवताओं ने एक योजना बनाई और एक यज्ञ का आयोजन किया। और यज्ञ के लिए देवताओं ने गयासुर से यह आग्रह किया कि गयासुर उन्हें यज्ञ के लिए एक अच्छी और पवित्र जगह का नाम बताने को आग्रह किया। गयासुर ने अपने आप का बड़प्पन दिखाते हुए, अपनी वीरता व अपनी भक्ति दिखाते हुए अपने ही शरीर को वह स्थल बताया और अपने शरीर को ही अर्पण कर दिया। गयासुर को स्थिर करने के लिए माता धनवत्ता शिला को लाया गया, जिसे गयासुर पर रख भगवान विष्णु ने अपने पैरों से गयासुर को दबाया, ताकि गयासुर का जो शरीर है वह स्थिर हो चुके। और ये परिणाम सही भी निकले। गयासुर का शरीर जो था वह स्थिर हो गया। परंतु गयासुर के मन में से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई। उसने देवताओं से पंचकोशी क्षेत्र में एक पिंड व एक मुंड का वरदान मांगा। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी ने उनकी ये मांग और उन्हें यह वरदान दे दिया, जिसके बाद अब ऐसी मान्यता प्रचलित है कि जिस दिन ये परंपरा टूटेगी, यानी इस वरदान को भंग करने का कोई भी कार्य किया जाएगा, तब ये परंपरा टूट जाएगी और गयासुर जो असुर है वह फिर से जागृत हो जाएगा। तो दोस्तों आपने गयासुर की पूरी कथा के बारे में जाना कि किस प्रकार से उन्हें वरदान मिला और किस प्रकार से उनको पिंड दान और एक पिंड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी काफी लंबे समय से चलती आ रही प्रक्रिया है, जो कि हमेशा से चलती आ रही है और हमारी एक परंपरा का हिस्सा है, विष्णुपद मंदिर की एक परंपरा का हिस्सा है। और ऐसा ही बताया जा रहा है कि दोस्तों जब भी ये परंपरा टूटेगी तो गयासुर नाम का जो असुर है वह फिर से प्रकट हो सकता है और संकट की घड़ियां और भी तेजी की रफ्तार पकड़ लेगी और काफी ज्यादा विनाश हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों लॉकडाउन के चलते जो मंदिर है, जो धार्मिक स्थल है, उन्हें बंद तो किया गया है, लेकिन विष्णुपद मंदिर में जो पिंडदान की प्रक्रिया है वह भी पूरी तरीके से अब रुक चुकी थी। और पंडितों ने, वहां के जो पंडित समाज के लोग हैं, उन्होंने चिंता जताई और बताया कि अगर ये परंपरा ऐसी ही रुकी रही तो संकट बढ़ सकता है। तो ऐसे में उन्होंने खुद ने अपनी बड़प्पन दिखाते हुए तय किया है कि पंडित समाज के ही सभी एक एक करके व्यक्ति वहां पर पिंडदान व एक पिंड की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, जिसके कारण ये जो धार्मिक मान्यता है इसे पूर्ण किया जा सके और गयासुर नाम का जो असुर है उसे प्रकट होने से रोका जा सके। और वहीं पे जो भी लोग यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा लेकर आते हैं, उन्हें भी उसकी प्रक्रिया का पूर्ण असर मिले और उनके भी लाभ पहुंचे। तो ऐसे में दोस्तों इन पूरी जानकारी की जानकर काफी ज्यादा हैरानी होती है और काफी ज्यादा खुशी भी होती है कि ऐसी धार्मिक मान्यताओं के कारण ही हमारा भारत विशेष माना जाता है और वहीं पे लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी हुई है। दोस्तों आपको क्या विचार है इसके बारे में कि वाकई में आपको लगता है कि कोरोना के इस संकट में गयासुर नाम का असुर जो है वह फिर से लौट सकता है, या फिर ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर एक धार्मिक मान्यता है? आपके क्या विचार है, कमेंट में बताइए।
और अपने विचार मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोस में नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।